हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में है और परीक्षा की तैयारी जोर तोड़ से करते रहे, ठीक है ना। चलिए कुछ आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो क्लास 10th का साइंस होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन एक, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए बाबू, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी की आधी होती है। तो क्या निकाला, फोकस निकाला, तो एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है ना। तो एफ निकालना है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 40 cm, तो 40 cm बटा 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 cm आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 cm देखिए बी पर लगा हुआ, तो बी को लॉक कर दिए। देखिए बाबू, ऑप्शन नहीं रटना है, मैच को समझना है, ठीक है ना। उस तरह बनाकर लॉक कीजिएगा। मान लेते ऑप्शन बी में 20 cm है, ऑप्शन सी भी 20 cm हो सकता है, डी भी 20 cm हो सकता है। तो आप मैथ को बनाने का नियम जानिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या। देखिए विभवांतर कैसा ही मात्रा, दो क्वेश्चन आती है, विभवांतर रहे या विभव रहे। विभवांतर या विभव का ऐसा ही मात्रा बाबू क्या होता है, वोल्ट होता है, याद करके रखिएगा। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी पर लगा हुआ, सी को लॉक कर दीजिएगा। जहां पर भी वोल्ट रहेगा, विभव चाहे विभवांतर कैसा ही मात्रा वोल्ट है, तो वोल्ट को लॉक कर दीजिएगा। 3 नंबर का था, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए बाबू, बेकिंग बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अर्थात बेकिंग सोडा कहने का मतलब खाने वाला सोडा। जो आप सोडा इस्तेमाल करते हैं वो खाने वाला सोडा होता है, ठीक है ना। तो उसका नाम होता है NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, बेकिंग सोडा कहिए, चाहे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर, सब एक होता है। संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। देखिएगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रहे या चूना पत्थर रहता है या संगमरमर रहता है, तो उसका सूत्र क्या होता है, CaCO3, याद करके रखिएगा। देखिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए बाबू, स्त्री में क्या होते हैं, तो ऑप्शन देखिएगा एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या होते हैं, पुरुष में हो जाते हैं लिंग गुणसूत्र, एक्स और वाई पुरुष में होते हैं। लेकिन स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन छठा, 1 किलोवाट बराबर, देखिए 1 किलोवाट लिख देते हैं पहले, या कहे आपसे 1 किलोवाट घंटा कहे, या 1 यूनिट कहता है, या 1 BOT यूनिट कहता है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट कहे, 1 किलोवाट घंटा कहे, 1 यूनिट कहे, या 1 BOT यूनिट कहे, तो कितना के बराबर होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3 केस में क्वेश्चन आ सकता है, 1 किलोवाट या चाहे 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट रहेगा या 1 BOT यूनिट, किसके बराबर बाबू होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ऑप्शन नंबर ए पर लगा हुआ, ए को लॉक कर दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या। देखिए बाबू, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा डाइऑप्टर था। यदि हिंदी में रहेगा तो डाइऑप्टर, नहीं तो ऑप्शन देखिए, ए कहता है सीएम में, बी कहता है सीएम पर -1, सी कहता है मीटर -1। मीटर पर -1 रहता है चाहे डाइऑप्टर, डाइऑप्टर। देखिए बाबू, डाइऑप्टर है, डाइऑप्टर डी से स्विच करते हैं, डाइऑप्टर रहता है चाहे मीटर -1 रहता है, उसको लॉक कर दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए संबंध आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यार कह सकते हैं एफ बराबर r/2। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एफ बराबर r/2 खोजिए, एफ बराबर r/2 नहीं मिल रहा है तो एक चेक कर लेते हैं, r बराबर यहाँ आ रहा है, r बराबर 2f, तिरछा तिरछी गुना करने पर r बराबर 2f खोजिए, कहीं है r बराबर 2f, r बराबर 2f मिल रहा है बाबू। देखो तो r बराबर 2f मिल गया ना, तो यहाँ से घुमा कर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। यदि f बराबर r/2 नहीं है तो r बराबर 2f है, तो r बराबर 2f को लॉक कर दिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। 9 नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र। देखिए बाबू, यह अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एल्कीन का है, एल्केन का है, अल्काइन का, तीनों में से क्वेश्चन आता है। तो ये समझिएगा, ऑप्शन CnH2n+2, ये तो होता है एल्केन। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n, एल्कीन होता है, एल्कीन, एल्कीन का CnH2n होता है, और CnH2n-2 एल्काइन का होता है, अल्काइन, अल्काइन, ठीक है ना बाबू।
तो अल्काइन का सूत्र CnH2n-2 हो गया, एल्कीन का CnH2n हो गया, एल्केन का CnH2n+2 हो गया। तो आपसे कह रहे एल्कीन का, तो बी ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा, CnH2n आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए बाबू, इसे एक पीएच स्केल द्वारा आपको समझाते हैं ताकि क्वेश्चन बाउंस न करे एग्जाम में। देखिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं यह आपका पीएच स्केल हो गया, यहाँ पर रख देते हैं 7, तो उदासीन, उदासीन 7 के लिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 तक गए, 2 3 4 5 6, इधर 7 से अधिक बढ़ गए, 8 9 10 11 12, इस तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। आगे तो एक पीएच स्केल को हमने तैयार किया, इसका नाम है पीएच स्केल, तो समझेंगे। तो 7 से नीचे आएगा तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता, अम्लीयता 7 से नीचे आए तो अम्लीयता हो गया विलयन, विलयन क्या होगा, अम्लीय हो गया। और 7 से ऊपर गए तो क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता, ध्यान दीजिएगा, क्षारीयता आपका बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन में है 7 रहता है, यदि 7, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से नीचे रहे तो अम्लीयता में आ जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, क्षारीयता में बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। इसका मतलब है 2 तो अम्लीय हो जाएगा, 7 तो उदासीन हो जाएगा, 6 तो अम्लीय के रूप में आ जाएगा, लेकिन 13 जो है, 13 कहाँ मिल रहा है, 12 13 आगे मिल गया क्षारीयता, अर्थात जो है क्षारक विलयन। ऑप्शन नंबर 13 को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ठीक अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।